इंडिया में मस्जिदें बनती हैं, ठीक है। यहाँ मंदिर नहीं बन सकते। 1947 की, तो 1947 में जब पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तब पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 23% हिंदू कम्युनिटी मौजूद थी। आज सिर्फ़ और सिर्फ मौजूद है कम्युनिटी 3% to 4%। क्या वजह है इसकी? कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मेरा नाम संजय ना होता। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करो ना। मुझे मेरे कलीग्स कहते थे अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। माइनॉरिटीज का जो कोटा है ना, हम लोगों ने उसको मतलब ये जो लोग थे हम लोगों ने उसको कम डिक्लेयर कर दिया। डेफिनेटली ये चीज़ मैं हम लोगों ने उनको मतलब जो उनके राइट्स थे वो दिए नहीं हैं। उनके जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हम लोगों ने उनको दिए नहीं है। कि हमारा आइन क्या कहता है? हमारा आइन कहता है कि कोई गैर मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम इसका मतलब इक्वालिटी नहीं पाकिस्तान में मुस्लिम और गैर मुस्लिम या कोई भी मज़हब से रिलेट करते हैं। ये तासुर दिया जाता है कि इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है मुसलमानों पे, बहुत ज़्यादा उन पे जुल्म। इक्वलिटी तो बिल्कुल की भी बात आप ना करिए। इधर अगर कोई करता भी है माइनॉरिटीज़ में से तो उनको मेरे ख्याल से डेफिनेटली। हेलो दोस्तों, प्रशासन न्यूज की इस एक्साइटेड न्यूज भरे एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान। जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 के बाद जो माइनॉरिटी जो थी पाकिस्तान में 23%, आज 22 में रह गई है 2 to 3%, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बट आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे 2 डिफरेंट टॉपिक्स की। फर्स्ट टॉपिक यह है कि कैसे वहाँ के संविधान या आयन में ऐसा कोई रूल नहीं है जो एक माइनॉरिटी को ऊंचे पोस्ट में रख सके। अगर कोई बात करे ऊंचे पोस्ट की तो माइनॉरिटीज़ वहाँ रह नहीं सकती, वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। और बात करेगा सेकंड टॉपिक की, तो कैसे वहाँ के बुक्स में गलत इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है कि माइनॉरिटीज़ वहाँ की संस्कृति को हार्म कर रही है। तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। ये मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ये इत्तेहाद ज्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? जिस कंट्री में मैं रही हूँ, मैं मुसलमानों के साथ पली बड़ी हूँ, उनके साथ मैंने अपने त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं, उनकी मैंने ईद सेलिब्रेट की है। वो कैसे मतलब हमारी दुश्मनी हो सकती है? मेरे दोस्त हैं जो, वो सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हैं, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत से हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी काम किया। हमारे बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुओं ने बनवाई। अगर इतनी दुश्मनी होती तो वो हॉस्पिटल्स के बाहर लिख रखते कि यहाँ पे जस्ट हिंदू ही आ सकते हैं, मुसलमान कोई भी नहीं आ सकता। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे। वो अपने जिस्म को 1 या 4 चादरों से ढांप लेते थे। मुसलमानों ने पहली दफ़ा लिबास सीने का तरीका राइज किया जो ज़्यादा बापर्दा और ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे हिसाब से लिबास का कोई मज़हब थोड़ी होता है, किसी मज़हब की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। कपड़ों का ताल्लुक आपका कल्चर, आपकी तहजीब, आपके मुआशरे से ताल्लुक रखती है बात। मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहनूंगा अपनी वेदर के हिसाब से, और जिस ओकेजन पे या जिस मौके पे जो चीज़ पहनना चाहूँ तो वो मेरा राइट बनता है, फ्रीडम है मेरी। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मज़हब में औरतों को इतने हुकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल हो। हम 5 बहनें हैं, तो हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी शुरू से। जो कपड़े मेरे लिए आते थे बहनों के लिए भी वैसे ही सेम शॉपिंग होती थी। जो खाना मेरे लिए आता था, उनके जो खिलौने मेरे लिए आते थे, बहनों के लिए भी वही चीज़ें आती थी। कभी फ़र्क हमने देखा ही नहीं। हिंदू मज़हब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को मतलब ऐसे के घर की लक्ष्मी कहा जाता है। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अम्मार। अम्मार साहब क्या करते हैं? मैं एमफिल हिस्ट्री कर रहा हूँ, एमफिल टीचिंग भी कर रहा हूँ। एमफिल हिस्ट्री, ज़बरदस्त। कुदरती बात है, हमारा आज का टॉपिक भी हिस्ट्री के रिलेटेड है। कि मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेशन हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान में कम्युनिटीज़ थी, जो हिंदू कम्युनिटी की तादाद थी ऑलमोस्ट 23-24% थी। अब वो रह गई है 3 to 4%। इसकी कम होने की क्या वजह है? इसमें सबसे ज़्यादा मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे बनाया गया था।
हम देख सकते हैं कि 1953 में भी काफ़ी सारे जो मजहबी रिलीजियस रिलेटेड मुजाहरे वगैरह हुए, प्रोटेस्ट हुए हैं, तो इनसिक्योरिटी एक फ़ील की गई माइनॉरिटीज़ की तरफ से। तो 1950s का जो डेकेड था, इसमें बहुत ज़्यादा माइग्रेशन दोबारा हुई है, लोग यहाँ से वापस गए हैं। उसमें यही चीज़ थी कि जो मजहबी जमातों का बहुत ज़्यादा रोल आ गया था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और एक बहुत ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि उस वजह से कंट्रोल उनका ज़्यादा था। कंट्रोल उनका ज़्यादा आ गया था, जिसमें काफ़ी सारी वजूहात हैं। ख़ुसूसन अयूब के दौर में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है उलमा कराम की तरफ से सपोर्ट हासिल करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा नाजायज़ जो है छूट दी गई। वो माइनॉरिटीज़ ने बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील किया उस वजह से, तो बहुत ज़्यादा जो है माइग्रेशन तो हुई है उस इसका दौर में। मतलब है पाकिस्तान सेकुलर कंट्री तो ना हुआ अगर इन बातों को देखा जाए। पाकिस्तान सेकुलर है ही नहीं, क्योंकि जनाब साहब ने कहा था हम इस्लाम के नाम पे बना रहे हैं। तो फिर हम जो कहते हैं कि हम सेकुलर कंट्री हैं और यहाँ पर हर हमारा मजहब को आइन आज़ादी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा आइन क्या कहता है। हमारा आइन कहता है कि कोई गैर मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम इसका secular मतलब हैं ही नहीं। इक्वालिटी नहीं पाकिस्तान में मुस्लिम और गैर मुस्लिम या कोई भी मजहब से रिलेट करते हो, इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी एज सच हमारे मज़हब ने दिया, लेकिन हमारा आइन नहीं देता। यही बात करना चाह रहा हूँ, मज़हब की तो हम बात ही नहीं कर रहे उस लेवल पे, या वो तो बात ही हो रहा है, वो उसको तो हम बिल्कुल 100% एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि अपने पाकिस्तान में अगर बात की जाए, ज़ाहिर बात है अगर हमारा आइन हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी मिनॉरिटी में से किसी मिनॉरिटी कम्युनिटी में से किसी को बनाएं अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई मिनॉरिटी से उठ के अपने आप को मनवा नहीं सकता, चाहे जितना भी टैलेंटेड हो। हाँ, वो बहुत कम रेशो है, मतलब 0.001% से भी कम है। तो ये कोई तो मतलब आप सीधा सीधा ये कह देते ना होने के बराबर। हाँ, ना होने के बराबर है, लेकिन है कुछ ना कुछ। अब दूसरे नंबर पे तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हिंदुस्तान की अगर बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, वहाँ पे जब सेपरेशन हुई थी, जो मुसलमानों की तादाद थी, उसको अगर देखा जाए और अब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। उसकी क्या वजह? जबकि हमें ये तासुर दिया जाता है कि इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है मुसलमानों पे, बहुत ज़्यादा उन पे जुल्म किया जाता है, फिर आबादी फिर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ज़्यादा हैं। हम अगर एक मिसाल है, मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया, वो 1922 तक पंजाब में उसका कोई नामो निशान नहीं था, वो सारी इंडिया से थी, मतलब बंगाल से हम कह सकते हैं। यूनियनिस्ट पार्टी 1922 में शामिल हुई है 1923 में, तो उसके बाद यहाँ सारा कुछ आया। फिर सिकंदर जनाब एक्ट हुआ है, तो उसके नतीजे में हमारा जनाब अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, हम तो उसमें भी काफ़ी कम थे। आप तो सच्ची ये सच्ची जो बातें चीज़ है, कर रहे हैं। तो वहाँ जो असल हमारा मुस्लिम लीग का जो गढ़ था या उसकी जो बेस थी, और मुसलमानों का वो इंडिया ही था। इंडियन पंजाब हो गया या असम, बंगाल और वो इलाके हो गए। तो ये तो हमें मतलब वो बाय वन गेट वन फ्री में मिला है। ठीक है। असल तो वो था जो अलहदा हो गया। अलहदा मतलब ये जिनके लिए अलहदा ये मुहिम चलाई गई थी, ये तहरीक चलाई गई थी, वो तो बांग्लादेश वाले थे, वो तो हो गए। वो वही देख लें कि आज मेजॉरिटी सीटों वाले मुजीबुर रहमान शामी के साथ क्या हुआ था और आज इमरान खान के साथ क्या हुआ है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को हम रिलेट कर सकते हैं। आपको अगर पूछा जाए क्या पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी सेफ है, तो क्या आंसर करेंगे? तमाम लिहाज से, सिर्फ सेफ्टी ये मतलब नहीं है वो रह सेफ सकते हैं या खास अपना महफूज तरीके से रह सकते हैं, हर लिहाज से, राइट्स के लिहाज से। पहले मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि इंडिया में मस्जिदें बनती हैं, ठीक है, यहाँ मंदिर नहीं बन सकते, तो वो थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आइन में है कि आप वो थोड़ी डीप हो जाती है बात, लोग क्योंकि फिर एक रुख लेते हैं अगर हम बात फिर करते लोग हैं, तो लोग मैं सीधा इसलिए सीधा थोड़ा- ये कह देते हैं, मैं खुल के बोल देता हूँ कि लोग सीधा सीधा कह देते हैं देखो ये हिंदुओं की फेवर कर रहा है, ये इंडिया की फेवर कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। लेकिन हमारा मज़हब आज़ादी सबको देता है, ज़बरदस्ती कोई नहीं करता। तो हमारे मौलवी ज़रा ज़रा कर जाते हैं। यानी कि हमारा मज़हब में कोई, किसी भी मज़हब में कोई भी खामी नहीं है, लेकिन जो हम मज़हब के ठेकेदार बनते हैं उनमें खामी है। हाँ, उसकी भी फिर बहुत सी वजूहत चलें, है जिस ठीक पे है। हम मज़ीद बात नहीं कर सकते। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्यों नहीं बात कर सकते। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं बताता हूँ जी जी बताएं आप। हाँ बताओ। ये जो माइनॉरिटीज़ का जो कोटा है ना, हम लोगों ने उसको मतलब ये जो लोग थे, हम लोगों ने उसको कम डिक्लेयर कर दिया। डेफिनेटली ये चीज़ में हम लोगों ने उनको मतलब जो उनके राइट्स थे वो दिए नहीं हैं। उनके जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हम लोगों ने उनको दिए नहीं, और जो कुछ लोग थे हम लोगों ने उनको प्रेस कर दिया। ठीक है, इवन इधर तक भी है कि पाकिस्तान में कोई भी मिनॉरिटीज़ में से ना कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना प्रेसिडेंट बन सकता है। इसका मतलब है इक्वालिटी नहीं। इक्वलिटी तो बिल्कुल की भी बात आप ना करें। इधर अगर कोई करता भी है माइनॉरिटीज़ में से, तो उनको मेरे ख्याल से डेफिनेटली उनको यहाँ से गहरा तंग किया जाता है। और लोग रेशो इस वजह से कम होते जा रहे हैं कि लोग खुद देख रहे हैं कि भाई हमारे साथ इधर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि उनको तशद्दुद करें। बिल्कुल, ये कुछ लोग कहते हैं उनके ऊपर उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो वो ये समझते हैं शायद मार पिटाई हो रही है। मार पिटाई मतलब नहीं, उन्हें राइट्स नहीं दिए जाते।
मार पिटाई, ये राइट्स भी मार पिटाई से सबसे ज़्यादा ये एक अहम चीज़ है। समझा जाए जिन लोगों को इनके अपने राइट्स फंडामेंटल जो होते हैं, बेसिक राइट्स जो होते हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी किसी तशद्दुद से कम नहीं है। तो इस वजह से ये लोग जो आए थे एक सोच के आए थे कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ उधर से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो वापस चले गए और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको अपने साथ रखना चाहिए था ताकि बाकी दुनिया को भी पता चल जाता है। तो पीस तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छी और फैक्ट्स वाली बात की है इन भाई साहब ने। ये बोला है कि राइट ना मिलने का मतलब ये नहीं है कि मार कुटाई होती है, इसका मतलब ये भी होता है कि उन्हें उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, उन्हें इक्वालिटी नहीं दी जाती, जो कि मार कुटाई से भी ज़्यादा बुरी बात है। और एज ए पाकिस्तानी इंडियन व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, उन्हें कोई पैगाम प्यार भरा? उन्हें मेरा यही पैगाम है कि हम लोग जो आप लोगों से, उन लोगों से रिक्वेस्ट है इंडियन से कि जो आप लोगों के साथ हमारे मुसलमान भाई रह रहे हैं, एवन जो भी रह रहे हैं, इंसान तो हैं सारे, उनके साथ आप जो इंसानियत के नाते आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, जो एक इंसान के राइट है इंसानियत के लिए वो उन्हें दें, और बाकी जो जुल्म है इनके ख़ात्मे के लिए कुछ आगे बढ़ें। भाई ने बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत सुलझे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया।